देखिए क्वेश्चन नंबर 1.30, क्वेश्चन नंबर 1.30 गाउस थ्योरम का, बहुत सिंपल है। क्या कह रखा है, कह रहा है कि विदाउट यूजिंग गाउस लॉ, गाउस लॉ का यूज किए बिना, ठीक है ना, एक समान रैखिक आवेश घनत्व यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज वाली एक वायर के निकट नियरेस्ट एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करें। यानी कुल मिलाकर कहना ये है कि बेटा ये देखें कि ये है क्या, ये आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक वायर है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रखा है, ठीक, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ये फिर कह रखा है कि इसके नियरेस्ट किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं नियरेस्ट वो पॉइंट कौन है बेटा, आर है, ठीक है ना, आर नियर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इसी पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक क्या बताना है, फील्ड बताना है। ठीक, मैं कहता हूं कि मान लेते हैं ये मिड पॉइंट ओ है और इससे यक्स, अब ये इनफाइनाइट लेंथ की इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, और मैं ये मान लेता हूं अगर कि इसका एक छोटा सा पार्ट है ये, और इस छोटे से पार्ट का लेंथ है dx और इस पर चार्ज का अमाउंट है dq, तो जो चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इज इक्वल टू dx अपान कितना होगा, मतलब dq अपान कितना होगा, dx होगा, ठीक है, होगा। अब इस वाले हिस्से के कारण यहां पर जो फील्ड होगा वो ऐसे मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लो, यही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा क्या, DE। अब आपसे एक चीज कहता हूं, क्या अगर ये R है और अगर मैं इस डिस्टेंस को आपकी इजाजत से x मान लूं, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और सबको पता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है ना। इस DE अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, ठीक है ना, तो इस DE के कारण क्या होगा, इस DE के कारण दो पार्ट अगर इसको मैं डिसोसिएट कर दूं, वियोजित कर दूं, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये होगा DE क्या बेटा, cos थीटा, और ये होगा DE क्या, sin थीटा। अब मैं आपसे क्या चीज़ कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि जैसे ऊपर एक पार्टिकल dx है, वैसे ही नीचे भी इसके करेस्पॉन्डिंग, जैसे ऊपर x डिस्टेंस पर वैसे नीचे भी x डिस्टेंस पर एक हिस्सा ऐसे dx हो जाएगा, और इस पर भी चार्ज अमाउंट अगर dq मान लूँ तो इसके कारण भी यहाँ फील्ड होगा कितना, DE होकर रहेगा वो, और अगर वो होकर रहेगा तो ये एंगल भी थीटा, चूंकि ये r, तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे दोनों, ये ऊपर x नीचे भी x, तो ये भी y ही होगा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा करेस्पॉन्डिसिटी से, या फिर यूँ कहते हैं सर्वांग समता से, ठीक है, उसको जो भी बोलते हो कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो ये DE के फिर एक हिस्से का, DE का एक और पार्ट DE क्या होगा, cos थीटा होगा, और ऐसे ऊपर एक होगा क्या बेटा, DE sin थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपोजिट होने के कारण। ऐसे ही अगला हिस्सा ऐसे यहाँ पर dx का मिलेगा, तो नीचे भी ऐसे अगला हिस्सा dx का मिलेगा, फिर दोनों के कारण ऐसे ही ऊपर नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और इधर वाला ऐसे ही क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कहूंगा इस पॉइंट O के ऊपर जितने dx 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 मिलेंगे उतने ही नीचे भी dx 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 मिलेंगे करेस्पॉन्डिसिटी से, तो ऊपर वाले साइन वाले कैंसिल कर देंगे और बाकी सब ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर टोटल इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाली जाए, इलेक्ट्रिक क्या निकाली जाए, फील्ड निकाली जाए, तो कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, सारे DE cos थीटा को आप क्या कर दें बेटा, ऐड कर दें। कहाँ से ऐड करना शुरू करें, आप ऐड करना शुरू कर दें नीचे एकदम यहाँ से, कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से ऊपर जाएं, x इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आपको थीटा के उसमें लिखना पड़ेगा, तो भी बता दूंगा आपको कैसे आएगा, वो सब आगे की बात है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि सर DE कितना होगा, सबसे बड़ी चीज ये DE कितना होगा, तो DE बड़ी आसानी से निकल जाएगा, कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना। अगर आप देखें DE छोटे से वाले हिस्से के कारण है, जिसका चार्ज कितना है, DQ है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। आप यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ते रहें, DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है ना, DQ और अपान y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ देखो मैंने निकाला है, y स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, हो जाएगा सर। फिर देखें, फिर क्या चीज़ कहते हैं कि
आप एक चीज और कर दें, क्या चीज और कर दें कि आप यहीं पर cos थीटा की वैल्यू भी निकाल लें। देखिए कितना इजी से निकल जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, r अपान वाई हो जाएगा। r अपान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। बहुत इजीली ये भी आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल ही होगा, r अपान क्या, y हो जाएगा। तो फिर एक काम करें, यहाँ पुट कर दें कि इसमें रखते हैं इसमें। तो e इज इक्वल टू, आपको सारा ऐड करना पड़ेगा। क्या सारा ऐड करना पड़ेगा, सारा ऐड करना पड़ेगा। यानी आप इंटीग्रेशन लगा दें x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन लगा दें, काम ही खत्म हो जाए। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। अब उसके बाद डी की वैल्यू रखते हैं, डी की वैल्यू रखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आप देख लें डी क्यू बराबर यहाँ से निकाल लें लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा ये सिग्मा नहीं बेटा, लैम्डा होगा, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा इंटू क्या, डी एक्स अपान क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टी कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं। कॉस थीटा आर अपान क्या है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपान वाई की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिख रखी है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से अगर आपको ई की वैल्यू मिल जाए, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से x इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बेटा, लैम्डा डी एक्स अपान क्या, ये r भी है यहीं पर, इसी वक्त ये भी लिख दो लैम्डा इंटू आर, ठीक है ना। और ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 नहीं, 1 प्लस 1/2 मतलब कितना, 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहीं से आपसे एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, क्या कि आप जरा ध्यान दें, x इज इक्वल टू, या फिर यूँ कह दें tan थीटा बराबर, अगर आप देखें यहाँ पर tan थीटा, चूंकि मुझे x को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको x सवाल में नहीं दिया था, केवल डिस्टेंस दिया था, तो x को रिप्लेस करना है। तो फिर एक काम करना है, tan थीटा इज इक्वल टू x अपान कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर यहाँ से आप देखें तो x बराबर हो जाएगा r tan क्या बेटा, थीटा। तो अगर आप यहाँ देखें तो मैं ई में इन सारी वैल्यूज को पुट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और लगाऊंगा इंटीग्रेशन, मैंने कांस्टेंट को बाहर कर लिया, x इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से क्या बेटा, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, लैम्डा इंटू आर रखते हैं, dx बराबर, ओहो dx नहीं पता है मुझे। अब dx नहीं पता है तो ये भी निकालना पड़ेगा। इसको आप कैसे निकालेंगे सर, इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। तो आप एक काम करें, आप सबसे पहले यहीं पर चर्चा कर लें, हम लोग को dx निकालना है, तो इस लाइन को बाद में लिखते हैं। इसके पहले यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अब उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे। अभी इसको थोड़ी देर के लिए लीप कर देते हैं, ठीक है ना, इसको लीप कर देते हैं और कुछ जरा एक बड़ी चीज़ कर लेते हैं। इसको 1 मिनट के लिए आप लीप कर दें। क्या बड़ी चीज़ कर लेते हैं, इसका जरा डिफ्रेंसिएशन करिए। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ थीटा, मतलब डी डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर लें, आर को बाहर कर दें, tan थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो सेक स्क्वायर थीटा होगा, और फिर ये tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन होगा बेटा, इसका सेक स्क्वायर थीटा होता है, आर कांस्टेंट था बाहर कर लिए, डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये भी मिल गया। अब इस इक्वेशन में चलने से पहले एक काम और कर लेते हैं, क्या, ये जो लिमिट्स x के टर्म में उसको थीटा के टर्म में निकाल देते हैं। कैसे, जैसे x इज इक्वल टू, जब क्या है बेटा, यहाँ पर आओ देखो जरा, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर है, ठीक है ना, x बाई आर इज इक्वल टू tan थीटा है। अब आपसे क्या कहता हूँ कि tan थीटा बराबर, जब आप x बराबर कितना रखते हैं, माइनस इनफाइनाइट रखते हैं, x बराबर जब आप माइनस इनफाइनाइट रखते हैं, ठीक है ना, अपान r, तो ये माइनस इनफाइनाइट, और ये tan में वैल्यू है कितने की, -π/2 की वैल्यू है, tan में कितने की वैल्यू है, -π/2 की, यानी थीटा इज इक्वल टू -π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। और बिल्कुल सेम ऐसे अब आपसे क्या कह देते हैं कि अगर आप x इज इक्वल टू क्या रख देते, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ देख लें, अगर आप ऐसे कर देते, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, कहाँ पर कर दूँ, चलो इसके बाद यहाँ आते हैं। अगर आप x इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट रख देते तो tan थीटा इज इक्वल टू मतलब x बाई आर होता ही है, तो x बराबर इनफाइनाइट बाई आर, और ये वैल्यू है tan में कितने डिग्री की, ये tan में π/2 की वैल्यू है, यानी थीटा इज इक्वल टू आपको π/2 मिल जाता है। यानी अब आप देखें तो इक्वेशन का फॉर्म जो ये वाला है, इसको काफ़ी हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया है। कैसे, e इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप बाहर कर लीजिए कांस्टेंट से, ठीक है ना। अब आप देखें उसके बाद इसको मैंने बाहर कर लिया, इसको अंदर भेज दिया, x इज इक्वल टू जहाँ माइनस इनफाइनाइट है वहाँ लिख सकते हैं क्या, माइनस इनफाइनाइट की जगह लिख सकते हैं -π/2 एंगल के बेस पर, और फिर जहाँ x इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट है उसकी जगह लिख सकते हैं क्या बेटा, +π/2 एंगल के बेस पर। फिर क्या चीज़ कहते हैं बेटा कि लैम्डा आर डी एक्स सही है, लैम्डा आर और डी एक्स बराबर यहाँ क्या लिख लिया, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर एक बार और आर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये मैंने लिख दिया बेटा किसकी जगह, डी एक्स की जगह, और एक आर तो पहले से यहाँ पर था ही। अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब इस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की जगह लिखूंगा मैं क्या, एक्स की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल मतलब एक्स की जगह आर tan थीटा, तो जब स्क्वायर लगा
लगा हुआ है यहाँ पर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा बेटा। और प्लस यहाँ पर पहले से कौन मौजूद है, आर स्क्वायर मौजूद है, और पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जरा सा यहाँ से डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। बहुत फटाक से देखेंगे आप, फटाफट ये क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा बहुत इजी वे में। अब देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में, फिर कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं इसके बारे में, ये देखें आप थोड़ा सा गौर करें। वो E इज इक्वल टू माई डियर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या -π/2 से +π/2 तक, और ये लैम्डा आर स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर स्क्वायर। नीचे आर स्क्वायर कॉमन करूंगा तो 2p भी कॉमन होगी 3/2। अगर इसमें से आर स्क्वायर कॉमन करता हूं तो 3/2 भी बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा +1 बचेगा, और पावर इसके कितना 3/2 बचेगा। और ऊपर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब उसके बाद फिर जरा इसके आगे देखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बचा। उसके बाद बेटा फिर क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 तक। फिर देखें लैम्डा को आप बाहर कर लें, यहाँ से, क्योंकि वो भी कांस्टेंट है इस लैम्डा को, ये आर स्क्वायर है रहने दें। नीचे ये जो होगा ये आर, ये कट जाएगा, आर की पावर 3 होगा, जिसमें से ये भी तो फिर कट जाएगा, केवल नीचे आर बचेगा। फिर ऊपर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा है, नीचे क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा +1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3 कितना 2, ठीक है ना। ये 2 से पूरा का ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना, ये 2 से कट जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, E इज इक्वल टू, यहाँ देख लें, λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये आर, इस आर को भी मैंने कहाँ खींच लिया, बाहर खींच लिया। इंटीग्रेशन लगा दें, -π/2 से +π/2 तक हम लोग चलते हैं बेटा। फिर क्या बचा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा ऊपर, नीचे सेक क्यूब थीटा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे सेक क्यूब थीटा, ठीक है ना। और उसके बाद बचा डी थीटा, ये भी कट जाएगा। उसके बाद E इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ देखें λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, माय डियर स्टूडेंट, ये हो गया क्या π/2 तक -π/2 से। और फिर यहाँ देखें बचा क्या बेटा, सेक थीटा ऊपर चला गया, कास थीटा डी थीटा हो गया। अब आप यहीं से एक चीज़ और देख लें, λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। उसके बाद फिर क्या बचा, कास थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और उसके बाद पाई मतलब π/2 तक, कहाँ से, -π/2 से। फिर देखें फिर क्या चीज़ हुआ, ये सब तो अलग है, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। फिर देखें एक बार साइन π/2 माइनस साइन क्या बेटा, -π/2, ये हो गया। अगर आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, फिर क्या साइन π/2 का 1, फिर माइनस साइन π मतलब -1 हो जाएगा। तो जो आया आपका आंसर, यहाँ देखें फटाक से वो भी कर देता हूँ मैं, बहुत इजी वे में हो गया, खट। इसके पहले मैं एक बार किया, गलत हो गया। गलत का मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आपको लगा के दिखा रहा था ना, इसलिए। ऐसे क्वेश्चन ऐसे तो एक बार लगा के दोबारा लगवा दो तो जल्दी ईजी हो जाता है। अब देख लीजिए 1 1 2 हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ लिख दो, E इज इक्वल टू λ/4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इसका मतलब 1 1 2 आ गया है। अब देख लीजिए 2 से इसको काट दीजिए, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। उसके बाद क्या बचा, λ/r बचा। अगर ये हो गया, आ तो गया। अब अगर आप इसको वेक्टर में लिखना चाहते हैं तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 λ/r और इंटू आर कैप का डायरेक्शन क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। यानी उस बिंदु से इस मतलब उस बिंदु को इस मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन को मिलाने वाली लाइन के क्या, अलोंग, अनुदिश के डायरेक्शन में इधर, ठीक है ना। यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बेटा।